उठो उठो उठो। लोकतंत्र में जनता पे भरोसा होना चाहिए, इतनी जल्दबाजी क्या है? कैसे आंख खोली जा रही है, कैसे बंद की जा रही है ये आंख। नमस्कार दोस्तों, अभी जो 18 सेकेंड का आपने एक वीडियो देखा, हो सकता है इस वीडियो को पहले भी आपने कई बार देखा होगा, बहुत बार वायरल होता है और बीते 5 सालों में दर्जनों बार वायरल हुआ, लेकिन बीते 24 घंटे में फिर से वायरल हो रहा है। उस वीडियो में प्रधानमंत्री मोदी कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की मिमिक्री करते हुए दिख रहे हैं और प्रधानमंत्री मोदी ने यह मिमिक्री संसद के भीतर, लोकसभा के भीतर की थी। देश के संसदीय इतिहास में पहली बार किसी प्रधानमंत्री ने विपक्षी दल के एक सांसद की मिमिक्री की थी। आज यह वीडियो फिर से प्रासंगिक है, मौजूद है। क्यों? क्योंकि राज्यसभा के सभापति, देश के उपराष्ट्रपति की मिमिक्री संसद परिसर में, सदन से बाहर कुछ सांसदों की मौजूदगी में टीएमसी के एक सांसद कल्याण बनर्जी ने की और उस मिमिक्री पर बवाल मचा है, उस मिमिक्री पर सवाल मचा है। प्रधानमंत्री मोदी से लेकर राष्ट्रपति तक सबके बयान आ चुके हैं। आपको एक एक कर सिलसिलेवार ढंग से दिखाएंगे और बताएंगे कि क्या यह मिमिक्री इतना बड़ा गुनाह है, क्या यह मिमिक्री इतना बड़ा सवाल है, और अगर यह मिमिक्री इतना बड़ा सवाल है तो बाकी क्या सवाल इस मिमिक्री की आड़ में दबाए जा रहे हैं। इस मिमिक्री को मुद्दा बनाकर क्या बाकी सवालों को दफन किया जा रहा है, क्यों हो रहा है ऐसा। लेकिन पहले जरा प्रधानमंत्री मोदी जी का ये हाव भाव, ये भाव भंगिमा, उनकी मिमिक्री एक बार जरा फिर से आप सुनिए, ताकि सनद रहे कि देश में ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने संसद में, सदन में ऐसी मिमिक्री की है। ऑन रिकॉर्ड है सब कुछ। कैसे आंख खोली जा रही है, कैसे बंद की जा रही है ये आंख। और लेकिन पहले जरा सुनिए कि मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने क्या कहा। सबको सस्पेंड करके कोई अपोजिशन के नेताओं ने हाउस में नहीं आना और चर्चा में हिस्सा नहीं लेना, उनके जो 3 बुरे कानून आ रहे क्रिमिनल प्रोसीजर के, ये इसको कोई विरोध नहीं करना, ये उनका मंशा है। एक दूसरी उनकी मंशा है कि सबको बाहर निकाल के कि एक डिक्टेटरशिप चलाने की वो कोशिश कर रहे हैं और ये डेमोक्रेसी में नहीं चलेगा। आज नहीं कल उनको ये भारी पड़ेगा। इसीलिए हम लोगों के सामने जा रहे हैं और उसके लिए हमारी पूरी तैयारी भी है। आज जो हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, फिर कल भी हम ऐसा ही प्रोटेस्ट करेंगे जब तक वो खुद आके सबको सबका सस्पेंड रिवोकेशन करके चर्चा को जब तक वो मान्यता नहीं देंगे तब तक ये चलते रहेगा। ये तो एक अनडेमोक्रेटिक वे ऑफ फाइटिंग है उनका और हमको मुंह बंद करना चाहते। अब हम बंद होने वाले नहीं, हमारा मुंह भी बंद नहीं। कि मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने कहा, उन्होंने ये भी कहा कि फिर तो मैं कह सकता हूं कि मैं दलित हूं और मेरी आवाज बंद की जा रही है, मुझे सदन में बोलने नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि जाति का मुद्दा बनाकर भड़काने की कोशिश हो रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह भी कहा कि जो कुछ हुआ वो संसद, मतलब सदन के बाहर हुआ, परिसर में हुआ, सदन के भीतर नहीं हुआ, लेकिन उसे अनावश्यक तूल दिया जा रहा है। ये मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा। और ये आपको पता होना चाहिए, बार बार मैं वीडियो में बोल रहा हूं, 141 सांसदों के निलंबन के साथ क्या हुआ है। लोकसभा में विपक्ष के 138 सांसद हैं, उनमें से 45 सस्पेंड हो गए। सिलसिलेवार अगर देखेंगे तो ये लोकसभा का आंकड़ा है, इसमें से 45 सस्पेंड हो गए लोकसभा में 3 दिन में। 13 एक दिन, 33 दूसरे दिन, मतलब 14 दिसंबर, 18 दिसंबर और 19। तो इसके बाद सस्पेंशन के बाद अब लोकसभा में सिर्फ 43 सांसद बचे, सिर्फ 43 विपक्ष के सांसद बचे। समझ लीजिए लोकसभा की क्या स्थिति है। राज्यसभा की यही टोटल जो आपको बताया मैंने, 141 सस्पेंड हो चुके और उसके बाद सरकार की तरफ से अब मुद्दा यह बनाया जा रहा है कि उपराष्ट्रपति की मिमिक्री हुई। प्रधानमंत्री खुद मिमिक्री कर चुके हैं और प्रधानमंत्री अपनी रैलियों में किस तरह से ममता बनर्जी का, जो महिला भी है, मुख्यमंत्री एक सूबे की, उनका मजाक उड़ा चुके हैं। बंगाल चुनाव के दौरान दीदी, ओ दीदी, ऐसे किसी मंच से किसी प्रधानमंत्री ने
किसी मुख्यमंत्री के लिए, किसी महिला मुख्यमंत्री के लिए आज तक नहीं कहा जो मोदी कर चुके हैं। संसद का जिक्र तो बार बार हो ही रहा है, लेकिन सबको एक हथियार चाहिए, सबको एक बहाना चाहिए, सबको ये कहने के लिए, नैरेटिव को चेंज करने के लिए चाहिए कि सरकार यहां फंसी है, सुरक्षा में चूक पर विपक्ष लगातार तूल दे रहा है, तो कैसे इस मुद्दे को डाइवर्ट करें। और इसमें साथ मिलता है मीडिया का। जो मीडिया तब चुप था, संसद में सुरक्षा के मुद्दे पर जो मीडिया अमित शाह से सवाल नहीं पूछ रहा था, जो मीडिया बीजेपी सांसद की तरफ से जारी पास के बाद, खुलासे के बाद बीजेपी सांसद की घेराबंदी नहीं कर रहा था, जो मीडिया सांसदों की लगातार निलंबन के बाद सरकार या स्पीकर या सभापति से सवाल नहीं पूछ रहा था, या यह चिंता नहीं व्यक्त कर रहा था कि बिना विपक्ष के कैसे संसद चलेगी, कैसे संसद में बड़े बड़े बिल पास किए जाएंगे, अभी भी कुछ अहम बिल पास होने हैं, कुछ हो गए, कुछ आज हो जाएंगे। वो मीडिया अचानक चौकस हुआ, अचानक उसकी नींद खुली जब उसे मिमिक्री के रूप में एक हथियार मिल गया। कल दोपहर के बाद से शाम तक और आज सुबह से लगातार उसी मिमिक्री को मुद्दा बनाया जा रहा है, और हर चैनल पर उसी तरह की निलंबन पर संग्राम, मर्यादा तार तार, निलंबन पर बेश बनाया जाएगा, क्योंकि बीजेपी नहीं चाहती, प्रधानमंत्री मोदी नहीं चाहते कि विपक्ष उस मुद्दे पर घेरे जो उनके लिए असहज है, क्योंकि 1200 करोड़ की लागत से बनी वो शानदार इमारत, जहां सुरक्षा के मल्टी लेयर इंतजाम है, बड़े बड़े दावे हैं, वहां कहा जा रहा है कि 150 के आसपास सुरक्षा कर्मी कम है, उनकी नियुक्तियां नहीं हुई है। 10 साल से सुरक्षा कर्मियों की जितनी जरूरत थी उसके हिसाब से भर्तियां नहीं हुई। इंडियन एक्सप्रेस से लेकर अखबारों में खबरें छपी, लेकिन वहां सरकार चूंकि फंस सकती है, चूंकि सरकार को जवाब देना मुश्किल होगा, इसलिए सरकार जवाब नहीं देना चाहती। अमित शाह सदन में नहीं आना चाहते, विपक्ष कह रहा है कि सदन में आकर आप जवाब दीजिए कि क्यों चूक हुई सुरक्षा में, आप बताइए कि बीजेपी सांसद के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई। तो वहां जवाब जो मांग रहा है उसे बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है, यह कहकर कि वहां आचरण और मर्यादा तार तार हुई। लेकिन यह कौन सी मर्यादा थी जब प्रधानमंत्री संसद में ऐसे कर रहे थे? मर्यादा क्या उस दिन तार तार नहीं हुई जब इसी नई संसद में, इसी नई बिल्डिंग में रमेश बिधूरी ने, जो बीजेपी के सांसद हैं, उन्होंने दानिश अली नाम के एक बसपा के सांसद जो अब बसपा से बाहर हो गए, उन पर उनकी जातीय धार्मिक पहचान के आधार पर ऐसी टिप्पणी की, ऐसा कुछ कहा जो कहा नहीं जाना चाहिए, और आज तक संसद में किसी सांसद ने किसी सांसद के लिए नहीं कहा। लेकिन रमेश बिधूरी का क्या बिगड़ा, जिसने दानिश अली के लिए उनकी धार्मिक पहचान के आधार पर चोट किया? क्या बिगड़ा? उन शब्दों को हम बार बार दोहरा चुके हैं, लेकिन रमेश बिधूरी का कोई फर्क पड़ा क्या? तब स्पीकर महोदय को इतना गुस्सा क्यों नहीं आया? तब मैं तो कहूंगा, माफ करिए, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो कस्टोडियन है हमारे संविधान की, वो नाराजगी दर्ज होनी चाहिए थी कि सदन में रमेश बिधूरी नाम का कोई सांसद इस तरह का आचरण कैसे कर सकता है, एक सांसद को के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कैसे कर सकता है जिसे दोहराना मुश्किल है। लेकिन बात दब गई, दफन हो गई, क्योंकि वो सत्ताधारी दल का सांसद था। प्रताप सिम्हा बीजेपी का सांसद, प्रधानमंत्री मोदी जब मुख्यमंत्री थे गुजरात के, तब प्रताप सिम्हा ने बायोग्राफी लिखी, जीवनी लिखी 2008 में, मोदी का महिमा मंडन किया। वही प्रताप सिम्हा 2014 में चुनाव लड़े, जीते बीजेपी के टिकट पर मैसूरू से, 2019 में जीते, और वही प्रताप सिम्हा उन्हीं के पास पर, उन्हीं की तरफ से जो पास जारी किया गया, उनकी सिफारिश पर जो पास बना, उसी में 2 सिरफिरे संसद के भीतर पहुंचे और उन्होंने जो कांड किया सबके सामने है। लेकिन प्रताप सिम्हा, बार बार बात हो रही है कि अगर प्रताप सिम्हा की जगह कोई और होता, कांग्रेस का सांसद होता, तो जरा कल्पना कीजिए, यहां एक मिमिक्री करने वाले सांसद जो मिमिक्री कर रहे हैं, राहुल गांधी अगर कैमरा कर रहे हैं, हालांकि मैं फिर कहूंगा व्यक्तिगत तौर पर बचा जाना चाहिए, नहीं करना चाहिए, लेकिन यह इतना बड़ा गुनाह दिख रहा है। लेकिन जो गुनाह बड़े बड़े हुए हैं उस पर तो यही समझिए कि मकसद क्या है। प्रधानमंत्री ने बात की है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से, और लगातार इसे जाट के अपमान का मुद्दा बनाया जा रहा है। कोशिश यही की जाएगी कि इसको ऐसा रंग दिया जाए कि विपक्ष के पास कहने के लिए कुछ बचे नहीं, और लगे कि एक समाज का, एक जातीय पहचान के आधार पर उपराष्ट्रपति का अपमान कर दिया गया, किसान और जाट परिवार।